हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे और पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, लेकिन उतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्यों होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में जो लोकतांत्रिक देश है उसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है, क्यों होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है, और हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड या किसी अन्य पश्चिमी देश में जाएंगे और आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल जाए, फिर भी वहाँ का कोई ईसाई मूल निवासी आपको हिकारत के नज़र से देखे कि आप वहाँ भारत से गए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, तब आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा आपको। मान लीजिए हम भारत से किसी अन्य देश में गए, हमको लोग बोलेगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो सोचिए कैसा लगेगा। अपने आप में घृणा आती है। तो वह होता क्या है कि उस समय हमको ग्लानि महसूस होने लगती है, अच्छा नहीं लगने लगता है, विचार गलत आने लगते हैं हमारे अंदर, ठीक है। और जब आप इसका विरोध करेंगे तो और जवाब में आपको क्या कहा जाएगा कि तुम भारत के हो, भागो यहाँ से, तुम हिंदू हो, भागो यहाँ से, तुम मुस्लिम हो, भागो यहाँ से। तो इस तरह की जो बातें होती है तो माइंड पर यानी दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, जिसके कारण हमें कुछ नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं मन में कि ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको लोग बोलेगा यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो आपको बुरा भी लगेगा, गुस्सा भी लगेगा, आप सोचेंगे कि इसके बारे में हम कदम भी उठा लें, मार दें, पीट दें। तो ये सब घटनाएं होती रहती है जब आपको इस तरह से बोला जाएगा कि आप चले जाओ, आप हिंदू हो, मतलब धर्म को लेकर के कोई अगर बातें होती है तो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे कि ये कैसा है, देश कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के धर्म अच्छे नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे मन में घूमने लगती है, नकारात्मक चीज़ें प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इसको एक उदाहरण से समझिए, हम पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और भारत दोनों में गहरी दुश्मनी है। अगर हम पाकिस्तान चले जाएं, हम हिंदू हैं, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो देसी मुस्लिम का है, तो वहाँ पे हिंदुओं का कोई उतना जगह नहीं है। तो अगर आप जाएंगे तो आपको उतने अच्छे नज़रों से देखा नहीं जाएगा, आपसे घृणा होगी। एक तो राष्ट्र को लेकर के घृणा होती है, दूसरा आपके धर्म को लेकर के। ये जो धर्म का जो ये भिड़ंत है ना, यही चीज़, इसी चीज़ को ख़त्म करना हमारे इंडिया में जो धर्मनिरपेक्ष है, इसी चीज़ को ये करता है, जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। एक धर्म को दूसरे धर्म से किसी के बारे में कोई ना धर्म का मारपीट का बात होगा, या फिर दोनों धर्म में किसी के विरोध का भी बात नहीं होगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित होती है कि किसी एक धर्म के मानने वालों का किसी दूसरे धर्म के मानने वालों पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। बात धर्मनिरपेक्ष की बुनियाद है। बात क्या है? यही बात जो है धर्मनिरपेक्ष की एक बुनियाद होती है, ठीक है। तो धर्म के आधार पर मतभेद, बेदखली और अत्याचार अनेक उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। औरंगजेब से लेकर के हिटलर तक ने धर्म के आधार पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ भयानक अत्याचार किए थे। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जुल्म किए थे और उन्हें ताकत के जोर पर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की थी। मुसलमान, मान लीजिए कि जैसे इजराइल यहूदी देश है, तो यहाँ पे पहले यहूदी थे, मतलब फ़िलिस्तीन था उस समय। तो यहूदी क्या करते थे? मुसलमानों पर ज़्यादा प्रेशर बनाते थे, क्योंकि उस समय अल्पसंख्यक थे, मुसलमान और ईसाई ये सब अल्पसंख्यक थे। तो दबाव बनाते थे कि भाई तुम ये हटो, भागो यहाँ से, मतलब जिसको सताना बोलते हैं वो, ठीक है। तो जब कोई देश एक धर्म को अन्य धर्मों के स्थान पर अधिकृत मान्यता दे देता है, लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने ऊपर दूसरे धर्म का वर्चस्व नहीं झेलना चाहता है, नहीं चाहता है कि अगर मेरा धर्म है, अगर मान लीजिए कभी कभी भारत में ही राष्ट्रवाद धर्म की बात हो जाती है। यूपी की बात मान लीजिए कि जो योगी जी हिंदुओं के बहुत बड़े प्रेमी हैं और उन मुसलमानों को वो देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो होता क्या नहीं, यहाँ पे ये जो धर्मनिरपेक्षता है ना, ये समाप्त होने लगती है, शुरू से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, बड़ी सोच समझ कर कही गई है। क्योंकि भारत में किसी एक विशेष धर्म को मान्यता है नहीं, बहुत से धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। अगर बहुत से धर्मों के लोग भारत में रहते हैं
तो धर्मनिरपेक्षता होना जरूरी है। अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो भारत में दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, मारपीट होगी, एक दूसरे के धर्मों में वर्चस्व नहीं रहेगा, सामंजस्यता नहीं रहेगी। ईद के मौसम में हम उन्हें मारपीट देंगे, दुर्गा पूजा के मौसम में वो लोग हमारे ऊपर मारपीट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं घटनाओं का कारण बन जाती है कि अगर धर्मनिरपेक्षता में, धर्मों में सामंजस्य नहीं है, लोगों में सामंजस्य नहीं है, तो ये दिक्कत आ सकती है किसी भी देश में जहाँ पे कि धर्मनिरपेक्षता का अगर गड़बड़ हो गया, अगर आपका जो समीकरण गड़बड़ हो गया। पॉलिटिकल लोग करते हैं ना, ज़्यादातर राजनीति अगर करते हैं तो धर्म विशेष पर राजनीति कर लेते हैं, जिसके कारण कहीं पर दंगे हो जाते हैं। तो इस तरह का उदाहरण आपको वेस्ट बंगाल वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी संविधान हमारा कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा। जो अलग धर्म है वो अपने धर्म को मानेंगे, जो मुस्लिम धर्म है वो अपने धर्म को मानेंगे, जो हिंदू हैं वो अपने धर्म को मानेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं हमें राज्य की सत्ता और बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे संविधान में सबके अपने धार्मिक विश्वासों को मानने और अपने तौर तरीकों को अपनाने की छूट है। अभी हम तुरंत बताया आपको कि अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को अपने धर्म अपनाने की छूट है। वो अपना धर्म के हिसाब से रोज़ा मनाएगा, ईद मनाएगा, उसके जो त्यौहार हैं वो सभी मनाएंगे। हिंदू मनाएंगे अपने धर्मों को, दुर्गा पूजा मनाएंगे, होली, दीपावली जो हिंदुओं का त्यौहार है वो मनाएगा, ईसाई क्रिसमस मनाएगा, ठीक है। तो हमारे संविधान में सब ने अपने जितना भी सब धर्म है अपने धार्मिक विश्वासों को मानने के लिए और अपने तौर तरीकों को अपनाने की छूट है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसी को ध्यान में रखकर भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई थी। धर्म और राज्य को अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? फिर से हम समझाते हैं, आप समझिएगा। ये जो धर्म है, धर्म को राज्य और केंद्र से, धर्म को राज्य और केंद्र से जो अलग अलग विचार रखे गए, इस विचार को धर्मनिरपेक्षता कहा गया। अभी हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में ही बात कर रहे थे कि एक दूसरे के धर्मों के लोग लड़े नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, संसार के लगभग सभी देशों में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इसका जीता जागता जागरण जो उदाहरण है वो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। और हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक ही होती है। हर जगह, हर देश में किसी एक जगह पे संख्या उसकी अधिक ही होती है और उन्हें परेशान करने वाले कुछ लोग हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरे धर्मों के लोग भेदभाव करने लगते हैं। तो मान लीजिए कि संसार के सभी देशों में विभिन्न धर्मों के मानने वाले जब लोग एक साथ रहते हैं और हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है, लेकिन बहुमत वाले धर्म के लोग अगर सत्ता में पहुंच करके दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगे, अगर भेदभाव करने लगे और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने लगे, तो इसे बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कहा जाएगा। मान लीजिए कहीं, इसी बात को हम फिर से समझा देते हैं कि क्या है कि मान लीजिए कोई लोग सत्ता में पहुंच गया और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को हानि पहुंचाता है, उसको परेशान करता है, तो ये बात क्या हो गया? ये हो गया आपका भेदभाव। जो भेदभाव हो गया, ये भेदभाव हो गया। इसको धार्मिक अल्पसंख्यक भेदभाव कहेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को जोर जबरदस्ती से उन्हें धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। कई बार धर्म परिवर्तन और हत्याकांड तक हो जाते हैं, दंगा हो जाता है। हम लोग देखते हैं, उदाहरण स्वरूप कई बार देख चुके हैं, कोई अनजान नहीं है इस बात से, लेकिन ध्यान रखेंगे, ठीक है। हत्याकांड तक हो जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिक को धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। किसी भी धार्मिक उल्लंघनों की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बहुमत की निरंकुशता को उसकी वजह से होने वाले जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो हनन होता है किसी लोकतांत्रिक समाज में, राज्य को धर्म से अलग रखना इतना अहम होता है, इतना ही अहम होता है कि मान लीजिए कोई लोकतांत्रिक देश है, कोई भी लोकतांत्रिक देश यानी किसी लोकतांत्रिक समाज में राज्य लोगों के धार्मिक चयन के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यानी देश का कोई व्यक्ति जो चाहे वो धर्म अपना सकता है, वह चाहे तो अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जा सकता है, उसके धार्मिक उपदेशों को अपने हिसाब से व्याख्या भी कर सकता है। मान लीजिए हिंदू हैं तो आप रामायण पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो व्याख्या वो अपने हिसाब से कर सकता है। मसलन हिंदू में प्रचलित छुआछूत प्रथा को ही ले लीजिए। जो हिंदू में
छुआछूत की जो प्रथा है, इनमें से ज़्यादातर इसका विरोध करते हैं। बहुत लोग अब विरोध करते हैं ना, तो इसका जो विरोध करते हैं और इसे बदलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में हो जो इसे सही मानते हैं, तो क्या इस प्रथा को आसानी से समाप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। ताकतवर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को भी इस पर अपने ही समुदाय के लोगों से भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। सत्ता पर नियंत्रण करने वाले ऐसे लोग धर्म को केवल एक ही व्याख्या की दुहाई दे करके कहेंगे कि किसी को भी इसकी कोई और व्याख्या करने का अधिकार ही नहीं है। ये होता है, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात है। अब समझिए कि भारतीय राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष रहने की जो बात कही गई है भारत के संविधान में, तो संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि कोई भी धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, बौद्ध, जैन, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर अपना दबदबा कायम ना करें और न ही उनका उत्पीड़न जो है करें, उनको परेशान नहीं करें, ठीक है। तो एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के दूसरे कमज़ोर सदस्यों को न तो दबाएं और न ही तंग करें, ये तो पहले से ही उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। राज्य लोगों पर न तो कोई विशेष धर्म थोप सकता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। मान लीजिए हम अपने बिहार राज्य में रहते हैं, झारखंड राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो कोई भी विशेष राज्य हमको ये नहीं कह सकता है कि आप इस विशेष धर्म को अपना लो। हमें जिस धर्म को अपनाने की इच्छा होगी, हम उस धर्म को विशेष अपनाएंगे और हम उसी धर्मों के जो वेद होंगे, कुरान होंगे, जो उनकी पवित्र पुस्तक होगी, उनकी हम व्याख्या करेंगे। लेकिन किसी राज्य के दबाव में आकर के उसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई हमें प्रेशर नहीं दे सकता कि आप इस धर्म को अपनाओ, ठीक है। अभी वैसा कुछ चला नहीं आ रहा है। धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य न तो किसी एक धर्म को समर्थन देता है और न ही राज्य की सत्ता किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में। सरकारी नौकरियां, स्कूलों, पुलिस स्टेशनों, कोर्ट कचहरी आदि में किसी खास धर्म को कानूनी द्वारा जो बढ़ावा है या जो छूट है वो नहीं दी जाती है। भारत में सरकारी स्कूल कॉलेजों में किसी भी प्रकार का धार्मिक त्यौहार जो है वो नहीं होता है, वहाँ पे अधिकृत उसका आयोजन नहीं होता है। ऐसे आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करने की सरकारी नीति के विरुद्ध होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकारी कॉलेजों में सभी धर्मों के लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तो किसी एक विशेष धर्म का जो वहाँ पे त्यौहार है वो नहीं होना चाहिए, वो सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में प्रार्थना जो होती है, प्रार्थनाओं या धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन जो करते हैं हम लोग, वो किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। वैसी प्रार्थनाएं होती है जो किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दी जाती। लेकिन जो निजी स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष के आयोजनों पर रोक नहीं है। मान लीजिए हम कोई एक ट्यूशन चलाते हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उसमें हमें किसी धर्म विशेष को लेकर के आयोजन में करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ों पर बैन है, वहाँ पर ऐसा करना सरकार की नीतियों के खिलाफ है। क्योंकि वो वहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ जाएंगे। जब एक साथ जाएंगे तो अगर आपके लिए दुर्गा पूजा हो रहा है तो उसके लिए ईद होनी चाहिए, उसके लिए अगर ईद हो रहा है तो आपके लिए भी होली होनी चाहिए। तो इस तरह से भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। भेदभाव उत्पन्न नहीं हो इसलिए किसी सार्वजनिक जगह पर धार्मिक आयोजन नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आई। अब आगे देखिए क्या है कि आप धर्मनिरपेक्ष कहीं कहीं देखे होंगे हमारे भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों अपने एक त्योहारों पर, यानी मुसलमान अपने रोज़ा पर, हिंदू अपने दुर्गा पूजा के त्योहारों पर सभी एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो ये जो सामंजस्य है ये संविधान में मिले धर्मनिरपेक्षता का ही एक प्रमाण है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता जो हमें दी गई है संविधान में, वो हमें एक दूसरे से मेल रखने में सहायता करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है कि सभी धर्मों की भावनाओं का बराबर सम्मान और धार्मिक आयोजनों में दखल न देने हेतु कुछ विशेष समुदायों के द्वारा राज्य जो है कुछ खास छूट देती है उनको, ठीक है। और इसमें राज्य द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। इसको आप कह सकते हैं कि इसे राज्य द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप नीति भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा तरीका ये है कि हम उनकी भावनाओं का कदर करें। मान लीजिए
कोई धर्म, अभी पूजा पाठ के बारे में ही बता रहे थे, रोज़ा करता है कोई, तो उसको भावनाओं से सम्मान देना है, ठीक है। उसके धार्मिक आयोजनों में हमें कोई दखल नहीं देनी है, और जो विशेष समुदाय हैं वो राज्य द्वारा उसको खास छूट होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पंजाब है, पंजाब राज्य में सिखों के लिए कृपान रखना, पगड़ी पहनना आवश्यक है, उनके धर्म में ऐसा है, तो उनको भी कुछ छूट दी गई है कि आप अगर बाइक चलाते हैं, जिसमें बाइक चलाने में हम लोगों को हेलमेट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ के लोग अगर पगड़ी पहन करके हेलमेट चला रहे हैं तो उन्हें कोई चालान या ये फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को देने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों में वैसे कोई धर्म में नियम नहीं है, रिवाज नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को हेलमेट पहनना पड़ता है। लेकिन पंजाबी लोगों को, जो सिख होते हैं, सिख धर्मों के लोग, उन्हें पगड़ी पहनने पर कोई आपत्ति नहीं है नियमों के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए, और तीसरा तरीका ये भी है, अगला जो तरीका है वो ये भी है कि भारतीय राज्य धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए इसे अपनाता है, धार्मिक दबदबे को रोकने के लिए इसे अपनाता है। यानी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि धार्मिक अलगाववाद और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर भी पाबंदी लगाई है। कल भी हम क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन किए थे, वहाँ भी समझाए हुए थे, और पिछले क्लास में भी, जब ये क्लास हुआ था इसके पिछले वाले वीडियो में, क्वेश्चन आंसर के पहले वाले वीडियो में, तो उसमें भी हमने ये बात बताई थी, छुआछूत के बारे में विशेष तौर से बताई है, आप उसमें एक बार जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ राज्य हिंदू धर्म में ऊंची जातियों द्वारा इसी धर्म की निचली जातियों के साथ भेदभाव करने वाली उस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। कौन हस्तक्षेप कर रहा है? राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके चलते निचली जातियों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन, मान लीजिए कि किसी जाति का कोई हनन हो रहा है, तो राज्य हस्तक्षेप कर रहा है कि इसका हनन नहीं होने देना है, ठीक है। इसी तरह से विभिन्न समुदायों के धर्मों के जो कुछ निजी कानूनों में राज्य को दखल करना पड़ता है कि भाई जो निम्न वर्गों के लोग हैं उन्हें सताओ मत, उनके अधिकारों को मत छीनो, ठीक है। जिनके कारण विरासत में जो मिली पिटी माता पिता की जो संपत्ति होती है उसके हिस्से का अधिकार का भी हनन हो जाता है, अगर जो बहुसंख्यक समाज उनके ऊपर कुछ विशेष पाबंदी लगा देती है तो दिक्कत हो जाती है उन्हें, अल्पसंख्यक समुदायों को। तो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन कर लेते हैं बहुसंख्यक समुदाय, मेजोरिटी वाले, ठीक है। कल भी बताए थे मेजोरिटी वाले, मेजोरिटी किसे कहते हैं? जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो है मेजोरिटी, ठीक है। तो आप समझिए कि भारतीय संविधान के अनुसार जितना भी धार्मिक समुदाय अपने स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थाओं को खोलने का हक है, सब कोई खोल सकता है अपने शिक्षण संस्थानों को, लेकिन इसमें राज्य का जो हस्तक्षेप है गैर प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए आप कुछ खोल रहे हैं, तो गैर प्राथमिकता मतलब गैर प्राथमिकता के रूप में आपको लोन दे सकती है, आपको प्रोत्साहित कर सकती है, आपके लिए अनुदान दे सकती है, और आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कई मायनों में भिन्न है। यानी कि मान लीजिए कि अमेरिकी संविधान के अनुसार विधायिका धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेने वाले या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने वाले किसी भी कानून को नहीं बना सकती। यानी अमेरिका में विधायिका किसी एक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर सकती है, यानी अमेरिका में विधायिका किसी एक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर सकती है। वहाँ राज्य और धर्म को पृथक कर दिया गया है, अर्थात राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में दखल नहीं दे सकते। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में सबसे अहम फर्क यह है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच पृथक्करण के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में दखल देने से छूट दी गई है। आप फिर से इस बात को समझिए कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में जो फर्क है वो ये है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच पृथक्करण के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में दखल देने की छूट दी गई है। अमेरिका में राज्यों को भी धार्मिक मामलों में दखल देने की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ वैसा नहीं है। आप समझिए कि अगर धर्मनिरपेक्षता किसी देश में है, अगर धर्मनिरपेक्षता किसी देश में है तो समझिए ताकत है। क्यों? अगर कहीं एक विशेष धर्म के लोग रह रहे हैं,
भारत में अनेक धर्मों के अगर लोग रह रहे हैं, अगर सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग एक साथ मिल करके अगर रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक साथ मिल करके रहते हैं। एक लकड़ियों से ज़्यादा बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर मजबूत होता है, तो हमारा देश उस तरह से मजबूत होता है। दूसरे देशों की तुलना में अगर हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो ज़्यादा बढ़ती है। तो ये इसकी ताकत है। यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच की जो दूरी होती है, सैद्धांतिक रूप से जो दूरी होती है, राज्य चाहे तो उसे संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है। जैसा कि मान लीजिए कि छुआछूत समाप्त करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप किया है। हमारे संविधान के आदर्शों के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष पर चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता में हम यह कह सकते हैं भारतीय समाज में जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन बंद हो गया है या नहीं हो गया है? इन्हीं उल्लंघनों के कारण देश में संवैधानिक व्यवस्था के ये जो उल्लंघन होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था के उपायों की आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि किसके क्या उपाय किए जाए। यही नहीं, जब हम अपने मूल अधिकारों का ज्ञान होता है तब हम इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति अधिक गंभीर और संवेदनशील रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन उल्लंघनों के विरुद्ध उचित कदम उठाने की ताकत भी हमें इसी ज्ञान से ही मिलती है। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो इसी से ही हमको ताकत मिलती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक साधारण सा धर्मनिरपेक्ष अगर एक अच्छा स्ट्रेंथ बना के इंडिया में रहे तो धर्मनिरपेक्षता हमारी टूटेगी नहीं, एकता हमारी टूटेगी नहीं। ठीक है, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था और इस कानून में प्रावधान था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों को, प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। यानी कि अगर हम हिंदू हैं तो ओम लटका के नहीं जाएंगे, सिख हैं तो सिख वो वाला माला पहन के नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी धार्मिक रूप धारण करके नहीं जाना है। ठीक है, तो फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। फ्रांस में उस समय मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन प्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दे दिए गए थे। इन प्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर आती थी, लेकिन इस नए कानून को लागू करने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये वहाँ के जो संशोधन थे उनके धर्मनिरपेक्षता का, कि किसी भी धर्म विशेष के लोग अपने धार्मिक पहनावे, धार्मिक चीज़ों को लेकर के स्कूल कॉलेजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को हम लोग समझ गए। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ छोटी छोटी बात है, जैसे स्कूलों में प्रार्थना होती है, अमेरिका में भी होती होगी, फ्रांस में भी होती होगी, यानी किसी भी देश, जिस देश में होता होगा सभी जगह होती होगी। ठीक है, तो अमेरिका में जो प्रार्थना होता है सरकारी स्कूल में, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे किसी धर्म विशेष के नाम पर प्रार्थना नहीं करते हैं, एक शपथ लेते हैं, जैसे कि वफादारी की शपथ, मान ली वफादारी की शपथ ही लेते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं वफादारी की शपथ ही बोलते हैं। इस शपथ में कहा गया है कि ईश्वर की छत्र छाया शब्द, ईश्वर की छत्र छाया शब्द आता है थोड़ा सा उसमें, ईश्वर की छत्र छाया, ये जो ईश्वर शब्द नहीं है हिंदू धर्म को इंडिकेट कर देता है वहाँ पे। ठीक है, तो 60 सालों से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाती है तो उसको इसके दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा सकी है। लोग देख सके हैं कि ये धर्म विशेष वर्ड है, उनको कानूनी जो प्रक्रिया उनसे झेलना उनको पड़ सकता है, इस तरह से वो झेलना पड़ गया है, समझिए एक तरह से। ठीक है, लेकिन चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई वहाँ की अमेरिका की, और वहाँ पे ये अभी भी इसका विषय बना हुआ है, कभी कभी हो जाता है, न्यायालय में चले जाते हैं लोग। ठीक है, जब बात आगे बढ़ जाती है, कभी कभी धर्म विशेष पर कुछ ये वो बात हो जाती है तो लोग वहाँ पे न्यायालय चले जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस धर्मनिरपेक्षता को समझ गए होंगे, और अगली क्लास में हम धर्मनिरपेक्षता से संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को हम यहाँ पे दे देंगे। आप उस प्रश्न से संतुष्ट हो जाएंगे, और जितनी व्याख्या मैंने अभी की, इसी व्याख्या को हम प्रश्न के साथ जो उत्तर होगा उस उत्तरों के साथ भी हम उतनी व्याख्या करेंगे और आपको हम स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम इनका प्रश्न आंसर जो होगा
उनका हम वो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।